तो क्लास 6 का हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं मेनली। हिस्ट्री के लिए क्या है कि हमारा एग्ज़ाम अभी हार्डली 6 मतलब 6 महीने बाद है, ठीक है? तो तो हमारा भी मेन फ़ोकस क्या रहेगा कि हम एक बार रिवाइज़ कर लें या फिर जो मतलब मेन कॉन्सेप्चुअल या फिर जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने हाइलाइट करके एनसीईआरटी का पीडीएफ दे दिया है और ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक बार आप लोगों ने बेसिक कर लिया होगा, ठीक है? और नहीं भी किया गया तो कोई बात नहीं है। तो हिस्ट्री के अंदर मेनली क्या, अगर हिस्ट्री का बात किया जाए एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है? तो क्लास 6 का जो हिस्ट्री होता है ना, तो उसके अंदर आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पता चल जाएगा, ठीक? कंटेंट होगा। फिर क्लास 7 में आपका मेडिएवल का कंटेंट होगा और 8 में है मॉडर्न का, ठीक है? और 9 में फिर वर्ल्ड का इस तरह चलते रहता है, ठीक? तो अगर मान लो कि अगर आप का पास टाइम कम है और अभी वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि वो मेंस का पार्ट है, आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो, तो आप कम से कम 6 टू 8 और 12, ठीक है? सी मतलब 6, 7, 8 और 12 का कम से कम आप रिवाइज़ कर लो एक बार, जिससे कि आपका इंडियन हिस्ट्री कम से कम कवर हो जाए, ठीक? तो हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। तो तो ये सब मैंने ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो बता दूँगा, जैसे ये रहा हमारा कंटेंट था, ठीक है। जब हम लोगों ने हिस्ट्री का आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था क्या कि हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है वहाँ पे कोड करना कि सोर्स आप जो लिख रहे हो वहाँ पे तो उसका सोर्स क्या होता है, ठीक है? तो एक फॉर्मेट भी यहाँ पर है कि एग्ज़ाम्पल आपको हिस्ट्री का कोई आंसर लिखना हो तो आप पहले थोड़ा डिफाइन कर लो, फिर सोर्स को कोड कर लो, तो और भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब दे दो आप। तो क्योंकि ये जो क्लास 6 का बुक होता है, ठीक है ना? बच्चों को देखो क्लास 6 का हुआ, 7 का हुआ, 8 का हुआ, तो ये जो बुक्स लिखा गया है ना, तो मेनली क्या कि इस 10 साल के, 11 साल के बच्चों के लिए लिखा गया, ठीक है? तो क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यू था और थोड़ा हिस्ट्री क्योंकि स्टार्टिंग में बोरिंग होता है, इसलिए वो बुक के अंदर क्या है कि स्टोरी के थ्रू उन्होंने समझाया है, ठीक है? लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा मेन क्या है स्टोरी पे फोकस करना नहीं होगा, कंटेंट पे कि हमारा कि जो कहना चाहता है वो कहना क्या चाहता है। तो इसलिए हम लोग जो हिस्ट्री होता है भोजू पहली वाला, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा नहीं फँसेंगे और डायरेक्टली कंटेंट पे आएँगे, ठीक? जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर में मेनली ये बताया गया कि इंडिया के अंदर जो अब हम लोग जो पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री के अंदर मेरा 4 पार्ट में डिवाइड है हिस्ट्री मेरा क्या-क्या? स्टोन एज, ठीक है? एक होता है क्या मेरा प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड क्या होता है कि जो हमने डिफाइन किया है ना प्री हिस्ट्री पीरियड और ये हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक ना? इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि जहाँ पर हम लोग को कोई मतलब प्रूफ मिलता है, रिटन प्रूफ मिलता है, ठीक? उसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड मानते हैं और जहाँ जिस पीरियड के बारे में हमें कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक? रिटन प्रूफ नहीं मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री मानते हैं, ठीक है? जैसे प्री हिस्ट्री में आ जाता है मेरा क्या स्टोन एज हो गया, पैलेolithic एज, ठीक है? फिर मेरा आता है क्या मेसोलिथिक एज, ठीक है? फिर मेरा नियोलिथिक एज होता है, फिर लास्ट में चारकोलिथिक एज होता है मेरा, ठीक? ठीक है? तो मेनली क्या होता है कि जब ये मेरा मेसोलिथिक एज चल रहा होता है ना, ठीक है? तो उसके लास्ट-लास्ट में या फिर जो क्लियरली बोला जा सके कि नियोलिथिक जो एज होता है मेरा, उस टाइम में मेरा एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है एनिमल्स का, ठीक है? तो एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो होता है मेरा इस पीरियड में स्टार्ट होता है नियोलिथिक एज में, ठीक? क्योंकि एंशिएंट इस मतलब प्री हिस्ट्री से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है हमारा, ठीक है? इसलिए उतना ज़्यादा टेंशन का बात नहीं बट फिर भी एक बेसिक चीज़ समझ लो। कि जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ हमारा, चाहे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ हमारा, वो स्टार्ट हुआ हमारा क्या नियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है? और ये जो चारकोलिथिक एज रहा तो हमारा जो हम पढ़ते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो चारकोलिथिक एज में ही आता है हमारा, ठीक है? जिसको हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट होता है अपना आयरन एज, तो वो अलग पीरियड हो गया, जिसमें कि हमारा जनपदास वैदिक पीरियड वो सब आ जाता है हमारा। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन था बुक के हिसाब से देखते हैं हम लोग। ये रहा देखो मेनली क्या इंडिया के अंदर वो जो होता है ना कि हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या कि ह्यूमंस का रिमेन्स मिलता है, ठीक है? तो इंडिया के अंदर जो ह्यूमंस का रिमेन मिलता है ना मतलब पुराने टाइम का जो ह्यूमंस हुआ उसका जो हड्डियां या फिर रिमेन जो मिलता है हम लोग को कहाँ मिलता है नर्मदा वैली में मिलता है, ठीक है? तो नर्मदा पीपल हैव लिव्ड along द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे सबसे जो स्कल वगैरह हमको मिलता है यहाँ पे मिलता है सबसे पुराने ह्यूमंस का, ठीक है? इवन इंडस के पहले के टाइम में जो ह्यूमंस थे ना तो उनके टाइम पीरियड का जो हम लोग को रिमेन्स मिलता है वो नर्मदा वैली में मिलता है हम लोग को, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा।
तो वो लोग मेनली हंटर हंटर और गेदर्स थे हमारा, ठीक है? तो हंटिंग करते थे और फिर वह जो मतलब गैदरिंग करते थे फूल वगैरह, फ्रूट फ्रूट वगैरह, ठीक है? जंगलों से। तो वही बात है कि उनके पास अच्छा नॉलेज था कि कौन से फ्रूट्स को खाना चाहिए, कौन से फ्लावर को खाना चाहिए, कौन से रूट खाने लायक है, नहीं लायक है। तो मतलब क्या कि कहीं न कहीं जो पुराने टाइम के जो लोग थे, उनके पास जो नॉलेज था अबाउट वेल्थ ऑफ मतलब प्लांट का वेल्थ हो गया, चाहे फॉरेस्ट के बारे में या फ्रूट्स के बारे में जो नॉलेज था, वो उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज था। वही है। फिर हमारा ये बताया गया कि हमारा ये जो एरिया था सुलेमान और किरतार रेंज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा है मेहरगढ़, ठीक है? यहाँ पे समथिंग मेहरगढ़ है मेरा, ठीक है? तो वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले बार जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था मेरा नियोलिथिक पीरियड के अंदर में, सबसे पुराना या फिर सबसे ओल्डेस्ट जो हमें प्रूफ मिलता है एग्रीकल्चर का, वहाँ मिलता है हमारा मेहरगढ़ के अंदर। ठीक है? मेहरगढ़ समथिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पे सुलेमान और किरतार रेंज के पास है। एरियाज़ ये वाला एरिया, ठीक है? यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था। इंडस के उस अपर साइड वाले में या फिर बोल सकते हैं वेस्ट साइड में। एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स अराउंड 8000 ईयर्स एगो, ठीक है? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बोल दिया जाए, चाहे एग्रीकल्चर बोल दिया जाए। तो सबसे पहले मेरा स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये मेहरगढ़ के पास, ठीक है? जो कि सुल्तान सुलेमान रेंज के आसपास है। रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? 2 इंपॉर्टेंट प्लेस देखा, कौन-कौन सा? एक नर्मदा वैली देखा हम लोगों ने, जो कि मेरा यहाँ पर है। और एक हमने क्या देखा? ये वाला रेंज, ठीक? तो ये वाला जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट जो ह्यूमन रिमेन्स मिलता है इंडिया के अंदर सबसे पुराना जो ह्यूमन्स था, उसका जो रिमेन्स मिलता है, हम लोग को कहाँ मिलता है ये? नर्मदा वैली के पास मिलता है, ठीक है? ह्यूमन रिमेन्स। और इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे पुराना जो प्रूफ मिलता है हम लोगों को, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, वो हमें कहाँ मिलता है? ये मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है? मैं क्योंकि हम लोग ये क्लास जो है रिवाइज़ हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मिनिमम से मिनिमम चीज़ें बताऊँगा बस रिवाइज़ करने टाइम। तो यहाँ पे 2 लोकेशन इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? यहीं पे हमारा कौन-सा है वो? एक केव भी यहाँ पर है हमारा, देखेंगे बाद में खैर वो चीज़। वो तो हमने देखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एग्रीकल्चर देख लिया, ठीक? ये जो विंध्यास था मेरा वहाँ पर हम लोग का क्या पहला राइस स्टार्ट हुआ था ये वाला, विंध्यास के आस-पास ये, यहाँ इस एरिया में। अब इस एरिया में राइस क्यों हुआ? देखो सिंपल सा बात है ना कि प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में ये राइस हो पाया क्योंकि प्लेन लैंड चाहिए उसके लिए ना, बिकॉज़ राइस का जो फसल होता है कैसा होता है कि पानी पूरा मतलब फील्ड में रहेगा, उसके अंदर राइस लगाया जाएगा। तो अगर मान लो कि फील्ड जो है हमारा खेत जो है अगर वही पूरा मतलब एक टाइप से ठीक से उसका स्लोप नहीं किया गया है, तो फिर पानी तो वहाँ रह नहीं पाएगा। इसीलिए जो एग्रीकल्चर का जो राइस का जो एग्रीकल्चर होता है मेनली प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है। यहाँ की ज्योग्राफी ने उसको सपोर्ट किया। तो वही चीज़ है। फिर वहाँ पे इंडस रिवर है क्योंकि जो इंडस रिवर था तो रिवर के आस-पास लोग रह सकते थे बिकॉज़ ह्यूमन स्टार्ट हुआ कैसे? स्टार्टिंग में वो तो जगह-जगह जाके अपना खे मतलब एक टाइप से हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, ठीक है? अब जगह-जगह क्यों जाता था? बिकॉज़ हर सीज़न के हिसाब से इस एरिया में मान लो इस सीज़न में फल हो रहा है या जानवर है, तो अगले सीज़न में कहीं और होगा तो वहाँ पे जाता रहता था, ठीक है? लेकिन बाद में उनको जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम लोग जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को सेटलमेंट करना चाहिए, एक जगह रहेंगे हम लोग, वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, तो उनके लिए पानी भी चाहिए, ठीक है? तो सबसे अच्छा प्लेस कौन-सा था? जहाँ पे नदी के आस-पास का एरिया, जहाँ पे उसको उन लोगों को ईज़िली पानी मिल सके, खुद के लिए भी और प्लस एग्रीकल्चर के लिए भी और स्टोन मतलब माउंटेन का एरिया जहाँ पे उनको टूल्स वगैरह मिल सके स्टोन का, ठीक है? इसलिए ऐसा एरिया जहाँ पे माउंटेन भी हो और रिवर भी हो, उसको उन्होंने प्रेफ़र किया स्टार्टिंग में, ठीक है? प्रेफ़रेंस किया स्टार्टिंग में रहने के लिए। तो इंडस का एरिया था, जहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट हुआ था हमारा। Some of the earliest cities flourished on the bank of river. About 2500 ईयर एगो सिटीज़ डेवलप। अब उसके बाद क्या था, हमने क्या पढ़ा था, इंडस वैली जो सिविलाइज़ेशन था मेरा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है मेरा ये एरिया क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है इसका कि कैसे खत्म हुआ, ठीक है? वो देखा होगा आप लोगों ने भी। जैसे एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों का ये कहना है कि बाढ़ आ गया था, उसके कारण खत्म हुआ। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्लाइमेट चेंज हुआ, तो रिवर का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, इसके कारण वो एरिया सूखा हो गया, इसलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया, ठीक है? और भी अलग थ्योरीज़ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एरिया जब वो हो गया, तो लोगों ने ईस्ट साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे गंगा इंडस के बाद क्या होता है मेरा फिर गंगा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। गंगा वैली सिविलाइजेशन इंडस के बाद। क्योंकि वेस्ट में जा नहीं सकते थे क्योंकि वेस्ट ऑलरेडी बहुत सूखा जगह है, ठीक है? तो वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ कौन जाएगा? इसलिए ईस्ट में लोग मूव किया उन्होंने। वही चीज़ है।
पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट टू अनदर द हिल एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय वही चीज़ है ठीक है मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from the natural disaster like flood and drought sometimes men mass in armies इतना जो भी है वही चीज़ जो मैंने बताया ठीक है तो यहाँ पे मेनली क्या बताया कि लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया था क्यों करना स्टार्ट किया था पहला रीजन तो क्या था जर्नी भैया यहाँ पर इस टाइम में खाना मिल रहा है, इस टाइम में इस पेड़ में पौध मतलब फल है, ठीक है? इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जानवर है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो सीज़न खत्म होगा तो फल भी तो खत्म हो जाएगा ना फिर मैं वो क्या खाऊँगा? तो उसके लिए मेरे को जर्नी करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेडिंग पर्पज़ से लोग इधर से उधर जाते थे, ठीक? मर्चेंट्स लोग होते थे, वो जाते थे इधर से उधर। तो क्या हुआ कि ह्यूमन्स का मूवमेंट हुआ तो साथ में उन्होंने क्या किया कि अपना सिविलाइज़ेशन का, अपना कल्चर को भी प्रमोट करने का काम किया उधर से उधर, ठीक है? फिर रिलीजियस टीचर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट करने के लिए अपना रिलीजियस को, आइडियोलॉजीज़ को। लाइवलीहुड पर्पज़ से लोग जाते थे, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह। फिर मान लो कहीं पे डिज़ास्टर आ गया तो उनका घर खत्म हो गया, तो न्यू जगह जाएँगे, न्यू लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटी को खोजने के चक्कर में वो लोग कहीं और जाते थे नई जगह पर। सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए क्योंकि इस एरिया में मान लिया जाए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है? या फिर जो उतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी नहीं है यहाँ पर, तो नए एरिया में जाके वो लोग सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी खोजते थे, सेफ्टी खोजते थे, इसलिए लोग ट्रैवल करते थे। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी खोजने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। वॉर के कारण लोग ट्रैवल करते थे कि ये एरिया रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर होता है, तो यहाँ हमारे फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक काम करते हैं, जाते हैं दूसरी जगह, ठीक है? जहाँ पे थोड़ा पीसफुल मतलब रहे स एरिया, इसके कारण लोग करते थे। उसके बाद कोई अगर मान लो किसी का लैंड कंकर कर रहा है, तो उसको पता है कि अगर कोई राजा ने लैंड मेरा ले लेगा, तो सिंपल सा बात है क्या कि वहाँ के वुमेन्स को स्लेव बना लेगा, चाइल्ड को स्लेव बना लेगा, इसलिए कोई अगर किसी का राजा कोई मतलब किसी का किंगडम एक्वायर करता था या फिर कंट्रोल करता था, तो फिर लोग वहाँ से भाग जाते थे, ठीक ना? ट्रैवलिंग के लिए या दूसरी जगह पे जाके बस जाते, तो ये भी एक रीज़न था जो कि लोगों ने इस हिसाब से भी ट्रैवल किया या फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके हो गए, ठीक है? ये सारा रीज़न क्या है माइग्रेशन का। इसलिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग से क्या हुआ ह्यूमन माइग्रेशन कोई नया चीज़ नहीं कि लोग माइग्रेट करके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये सिंस स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से ही चले आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए क्या हो रहा है कि एक जगह कल्चर दूसरी जगह गया, दूसरी जगह कल्चर कहीं और गया। तो इससे क्या होता है हर कल्चर कोई भी कल्चर प्योर फॉरवर्ड में नहीं है। हर कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ दूसरे कल्चर का इनपुट है ही, ठीक है? हुँ। कुछ लोग अपना मतलब घूमने-फिरने के बहाने गए, कुछ लोग डिस्कवरीज़ के बहाने में गया, कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए गए, तो ये सब रीज़न है यहाँ पर। Hill, mountain and seas form the natural frontier of the subcontinent while it was difficult to cross these अब देखो इंडिया का अगर मैप देखेंगे हम लोग तो क्या है कि पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई यहाँ से आ नहीं सकता है बिकॉज़ यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ से यहाँ तक भूल जाए, ठीक है? जो बोला तो इंडिया हिस्ट्री के अंदर क्या होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने क्या कि यूनाइटेड किंगडम के लगभग वर्ल्ड का हर कंट्री कभी ना कभी किसी कंट्रोल में आया, लेकिन यूएसए हो गया चाहे ये हमारा यूके कभी किसी कंट्रोल में नहीं आया, ठीक है? कि रीज़न ये रहा कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्योंकि वो एक छोटा-सा आइलैंड पे पूरा बसा हुआ है, तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। या फिर जाएगा भी तो पूरा नेवी लेके उसको जाना पड़ेगा, लैंड बॉर्डर टच नहीं होता है। इंडिया का अगर देखा जाए ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक हिमालय, क्रॉस करके कौन आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरा एरिया बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, तो यहाँ से कोई अटैक कर नहीं सकता है, यहाँ से कोई अटैक कर नहीं सकता है, ठीक है? और पहले के टाइम में यहाँ से कोई आ नहीं सकता है उतना, ठीक? यहाँ से भी कोई आ नहीं सकता है, ठीक है? ये भी एरिया उतना ही रहा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आ नहीं सकता है। तो बचा क्या एरिया? हमारा ये एरिया माउंटेन पासेस इसलिए जो भी हमारा इंडिया के अंदर जिन्होंने भी अटैक किया वो सब यहीं से आया मेरा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पासेस से आ गए क्योंकि इसके अलावा कोई लैंड रूट ही नहीं था। और दूसरा बात चीज़ मैंने क्या बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे सब कुछ क्या है डेज़र्ट है, कंडीशन हार्श है। इसलिए क्या था कोई भी अगर रूलर हुआ ना तो उसने कभी भी वेस्ट साइड में जाने का नहीं सोचा, ठीक है? और कभी वेस्ट साइड में जाने का नहीं सोचा बिकॉज़ वेस्ट साइड में क्या है डेज़र्ट है, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। लेकिन ईस्ट में क्या है कि पानी भी है, हरियाली भी है, सब कुछ है, लैंड है, प्लेन लैंड है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है? इसलिए जो भी रूलर हुए वेस्ट एशिया के अंदर वो सब उन सब लोगों ने क्या ईस्ट में मार्च किया, ठीक है? क्योंकि ईस्ट में अपॉर्च्युनिटी था, वेस्ट में कुछ नहीं था। कहीं न कहीं बोल सकते हैं इंडिया के अंदर जो एंशिएंट टाइम अटैक हुआ था, वो भी कहीं न कहीं इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण ही पॉसिबल था। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया अभी। हुँ। तो बहुत सारे बैरियर था लेकिन इस बैरियर के कारण भी क्या था लोग ऐसा नहीं हुआ कि बैरियर को भी लोगों ने मतलब ओवरकम किया और उसके बाद भी बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री से इंडिया में आते-जाते थे, ठीक है? तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इंटो द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन ठीक है क्योंकि अलग-अलग कल्चर के लोग यहाँ आएँगे, वो अपना कल्चर को शेयर करेंगे, यहाँ से कुछ कल्चर सीख के जाएँगे, ठीक? तो इससे क्या होगा कल्चर हेटेरोजेनिटी हमारा बढ़ता है।
और टॉलरेंस आता है सोसाइटी के अंदर क्योंकि अलग-अलग टाइप के जो लोग रहेंगे, कल्चर को फ़ॉलो करने वाले तो एक-दूसरे का कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए कोई अगर मान लो कि एरिया है यूपी, बिहार के अंदर, ठीक है? तो मेनली क्या है कि वहाँ पे कास्टिज़्म होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होता है बिकॉज़ वहाँ पे कहीं न कहीं क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाले लोगों का मेजॉरिटी होता है, ठीक है? लेकिन वही एरिया अगर सिटी का देखा जाए तो देख दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है मेनली कि बहुत सारे डिफरेंट-डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कोई मेजॉरिटी में नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है सबको एक-दूसरे का मजबूरी में रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है बिकॉज़ सब अपने आप में अलग ही है, सबका कल्चर। तो इंडिया का जो नाम भारत है सबसे पहले ये ऋग्वेदा में पाया गया था, ठीक है? ये सब चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट वाज़ रिटन अबाउट थाउज़ेंड ऑफ इयर्स तो पाम लीफ में लिखा जाता था, ठीक है? उसके बाद उसको एक टाइप से मतलब एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन में उसको रखा जाता था जिससे कि खराब ना हो। पेपर में होता था हमारा। सबका आंसर राइटिंग भी हमने किया हुआ था। अभी के टाइम में क्या ज़्यादातर जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट था वो हमारा फर्स्ट हैंड नहीं है, ठीक है? मतलब क्या कि मैन्युस्क्रिप्ट था पहले का ठीक तो या तो वो ऑलरेडी खराब हो चुका था, ठीक है? या फिर जो बचा हुआ था वो कहाँ था? टेम्पल में था या फिर कुछ लोगों के पास था। तो अभी के टाइम में जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट बचता है ना वो कोई रियल नहीं है, बहुत ही कम रियल है। ज़्यादातर जो है वो क्या है कि इसने ये मैन्युस्क्रिप्ट उठाया इसके बारे में अपना वो लिखा, ठीक ना? पेपर लिखा जैसे होता है ना थ्योरी पेपर लिखना या फिर वो चीज़ टाइप का। तो लोगों ने वो लिखा तो आज के टाइम में हमारे पास ये चीज़ है कि हाँ इनका डिस्क्रिप्शन है या फिर इनका एक्सप्लेनेशन है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि वो विद द टाइम वो खराब हो गया। दीज़ आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस इंस्क्रिप्शन ठीक नहीं? उसी कंपेयर में इंस्क्रिप्शन देखा है तो क्या होता है पत्थर पे लिखा जाता है, तो क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होगा विद द टाइम वो खराब हो सकता है, ठीक है? लेकिन इंस्क्रिप्शन खराब नहीं हो सकता बिकॉज़ वो बहुत ही ड्यूरेबल मैटर पे लिखा जाता है, पहाड़ पे हो गया, पत्थर पे हो गया तो वो खराब नहीं हो सकता है। Inscription, these are written on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their order inscribed so that people could read, see, and obey them. Other kind of inscription as well. मैंने सब लोग पढ़वाते थे इसीलिए राजा लिखवाता था उससे। वो ये कि क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन होता था पहाड़ पे लिखा था, पत्थरों पे लिखा जाता था और ये पत्थर जो होते हैं ये पेरिशेबल गुड्स नहीं होते इसलिए लंबे टाइम तक अभी भी हम लोग को देखने को मिलते हैं ये लेकिन मनुष्य देखने को नहीं मिलता हम लोग को अभी के टाइम पे। उसके अलावा हमारा सोर्सेज़ क्या-क्या है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा इस चैप्टर के अंदर मेनली बताया गया कि हमारा सोर्सेज़ क्या-क्या है। तो पहला सोर्सेज़ हमने क्या देख लिया? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है? उसके बाद क्या है? इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? उसके बाद मेरा सोर्सेज़ क्या है? आर्कोलॉजिकल एविडेंस है मेरा, ठीक है? ये जो पॉटरी वगैरह मिलता है हम लोगों को, ठीक है? तो वो सब हो गया हमारा। आर्कोलॉजिकल ऑल्स आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब देखो, अब क्या होगा कि मान लो हड़प्पन के टाइम में मान लो हम लोगों को कुछ बोन्स मिला है, तो क्या होता है उससे क्या होता है क्या-क्या पता चल सकता है हम लोगों को? उस टाइम में कौन-कौन सा एनिमल था, ठीक है? वो पता चल सकता है। सेकंड क्या है, कौन-कौन सा एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, क्योंकि जिस एनिमल को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया होगा, वो तो मतलब लिविंग एरिया के आस-पास मिलेगा ना वो, घर के आस-पास या फिर घर का जो रिमेन्स मिलता है हम लोगों को, ठीक है? उसके कोर्टयार्ड में मिलेगा हम लोगों को उसका हड्डी, ठीक? तो हाँ, टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव्ड फार मोर रेयरली, ठीक है? तो प्लांट एनिमल्स का रिमेन हम लोग को मिल जाता है उनका हड्डी वगैरह, लेकिन प्लांट्स का हम लोग को कम मिलता है बिकॉज़ प्लांट कहीं न कहीं ज़्यादा वो जल्दी डिग्रेड हो जाते थे, बायोडिग्रेडेबल है ना इसीलिए। अभी तक क्या-क्या सोर्सेज़ है हमारा 3 सोर्सेज़ हमने देखा क्या-क्या? मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो ये 3 सोर्सेज़ है हमारा हिस्ट्री का। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clue to find out about the past. देखो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि क्लास 6 में हम लोग करें तो इसी के हिसाब से रहूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो फिर तो मतलब ये खत्म नहीं हो पाएगा अच्छे से या फिर तो जैसे-जैसे आएगा कॉन्सेप्ट वैसे-वैसे बताते रहूँगा एक्स्ट्रा जो कुछ होगा। तो पास्ट वाज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो, अब क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कल या परसों सॉल्व किया था मेंस के अंदर क्या कि क्या होता है कि अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? या फिर मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में तो क्या होता है हम लोगों को पता है कि इस रूलर के टाइम में क्या हुआ था, ठीक ना? तो मतलब क्या होता है ये नॉवेल्स के टाइम में क्या हुआ था, ठीक? तो मेनली क्या है कि हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन होता है राजाओं के बारे में, नॉवेल्स के बारे में, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होता है उनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से आता है, वो जो ट्रैवलर्स लोग आए थे इंडिया में उन्होंने थोड़ा-मोड़ा लिखा था, ठीक है? तो उसका रीज़न हम लोगों ने आंसर में वहाँ लिखा था इसलिए मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है?
तो मेनली ये रहा कि हिस्ट्री जो होता है ना, कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई मतलब सेम टू सेम है। हर ग्रुप के लिए हिस्ट्री अलग-अलग होता है, देखने का तरीका, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए कि जो मान लो जो इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ठीक है? उसको क्या लगेगा कि नहीं, 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 जैसे गुप्ता पीरियड जो था, ठीक है? जो जो मान लो आर्ट एंड कल्चर को फ़ॉलो करता है, ठीक है? उसको क्या लगेगा कि नहीं, गुप्ता जो पीरियड था ना, वो बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, टेक्स्ट का, हिंदुइज़्म का बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, टेक्स्ट मिला, ठीक है? तो वो उसको अच्छा मानेगा। लेकिन किसी भी राजा के पीरियड को या फिर कोई भी टाइम पीरियड को जज करने का या फिर समझने का ये तरीका सही नहीं है बिकॉज़ सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता ना, वहाँ पे क्या है बहुत सारे फार्मर्स भी थे, तो उनका कंडीशन क्या था? बहुत सारे वर्कर्स थे, उनका कंडीशन क्या था? वुमेन्स थे, उनका कंडीशन क्या था? आप एक चीज़ आर्ट एंड कल्चर को देख के आपको आपने बोल दिया क्या कि नहीं, नहीं ये तो गोल्डन पीरियड था, ठीक है? लेकिन गोल्डन पीरियड कैसे था? क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हमने क्या देखा है कि अगर एज़ कम्प देखा जाए अगर मुगल जो मेरा मौर्य का पीरियड था ना, ठीक है? मौर्य का जो पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोका का और उसके बाद आया मेरा गुप्ता का पीरियड, ठीक है? तो मेनली क्या था गुप्त मौर्य के टाइम में क्या था इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब इलैबोरेटेड था, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन भी था, इकोनॉमिक कंडीशन भी इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इनका ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन गुप्ता पीरियड में क्या था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, ठीक? एज़ कम्पेयर टू मौर्य। इकोनॉमिक कंडीशन भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं क्योंकि इसके टाइम में क्या था नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के आस-पास इन्वेडर्स जो थे हमारे, ठीक है, हुन्स वगैरह वो आ गए थे, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, ठीक है? तो ट्रेडिंग में डिक्लाइन हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हुआ था, ये भी डिक्लाइन हुआ था मेरा, ठीक है? तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो गुप्ता पीरियड जो था वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, बैकवर्ड था एज़ कम्पेयर टू मौर्याज़ के, ठीक है? कंडीशन ऑफ वुमेन देख लिया जाए, तो क्या था? मौर्य पीरियड में कम से कम वुमेन्स के पास थोड़ा-मोड़ा इक्वालिटी था, लेकिन गुप्ता पीरियड में क्योंकि हमारा वुमेन्स के पास ना तो वेदा पढ़ने का अधिकार, ना स्कूल का एजुकेशन का, ना प्रॉपर्टी का राइट्स, ठीक ना? सती सिस्टम भी आ चुका था, चाइल्ड मैरेज भी आ चुका था, मतलब जब भी कुरीतियाँ हम लोग देखते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है? वुमेन से रिलेटेड, वो सब आ चुका था पोस्ट वैदिक एज के बाद, ठीक है? अब गुप्ता पीरियड में वो हावी हो चुका था। तो वुमेन्स के लिए भी मतलब क्या इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो वो भी गुप्ता पीरियड अच्छा पीरियड नहीं था एज़ कम्पेयर टू मौर्य, ठीक? अगर कंडीशन ऑफ वुमेन देखा जाए तो वो भी अच्छा पीरियड नहीं था एज़ कम्पेयर टू मतलब अर्लियर पीरियड, ठीक है? सेम टाइप फार्मर्स हुआ क्योंकि टैक्स रेट हाई था वगैरह जो भी था। तो मतलब क्या कि सिर्फ़ आप एक चीज़ को देख के बोल रहे हो कि नहीं आर्ट एंड कल्चर वहाँ हुआ था, उन्होंने अच्छा-अच्छा वो मतलब टेक्स्ट बनाया था, रामायण सब उस समय लिखा गया था, महाभारत लिखा गया था, ठीक ना? कालिदास उस समय सॉरी ये आर्यभट्ट थे उस टाइम में इसलिए ये पीरियड अच्छा हुआ, गोल्डन पीरियड हुआ। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा ना बिकॉज़ सिर्फ़ सोसाइटी के अंदर या फिर एक किंगडम के अंदर यही लोग तो नहीं रहते हैं ना। ठीक है? बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो यही बोला कि हर सोसाइटी के लिए अलग होता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल जो रूलर्स थे या फिर जो रिलीजियस पर्सन होंगे उनके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है, लेकिन जो वुमेन है उनके लिए तो गोल्डन पीरियड नहीं होगा ये, बिकॉज़ वहाँ पे तो उनके और सारा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था। जो एग्ज़ाम्पल जो शूद्रा थे, ठीक है? या फिर जो सोसाइटी के जो लोअर पीपल थे, उनके लिए भी अच्छा पीरियड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी अनटचेबिलिटी आ गया था, ठीक है? उनके लिए सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बन गया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो गया था, ठीक है? उनके लिए तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक? फिर वुमेन्स के लिए हो गया, ठीक है? फिर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, मर्चेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं था, ठीक है? तो वही बोला कि हिस्ट्री जो होता है हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग-अलग होता है उसका नज़रिया, तो कोई एक पेंट नहीं है कि मतलब कोई चीज़ आप पेंट कर दो नहीं अच्छा था तो ये गोल्डन पीरियड था तो गोल्डन पीरियड था तो ऐसा था, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। तो ये पास्ट वाज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। Lives of herds or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. तो सबका अलग-अलग लाइफ था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग नॉर्मली क्या बात करते हैं मराठा पीरियड को कंपेयर करते हैं मुगल पीरियड से, ठीक है? कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं क्योंकि रीज़न क्या है? अरे यहाँ पर एक पर्टिकुलर मतलब एक राजा जो था उसका जो मेन था वो ठीक है हिंदुइज़्म था, ठीक है? यहाँ पर इस्लाम था। लेकिन ठीक है, इसको लेके आप कर सकते हो कि नहीं ये था, लेकिन भैया एक चीज़ समझो यहाँ पर क्या, चाहे वो राजा जो ऊपर का हुआ, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदुइज़्म का हो, ठीक है? तो जो नीचे जो फार्मर्स हैं फार्मर जो थे दोनों के रूल में, दोनों के ऊपर तो हाई टैक्सेस का बर्डन था ही। ये एग्ज़ाम्पल मान लो ये अगर मान लो इस्लाम को फ़ॉलो करते तो ऐसा थोड़ी कि इन्होंने इस्लाम फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टैक्सेस रिलीफ़ दे दिया, उनके लिए घर-वर बनवा दिया, उनके लिए एजुकेशन दे दिया, ऐसा तो किया नहीं इन्होंने। और सेम काम इन्होंने भी। तो ये ऐसा ऐसा थोड़ी कि इन्होंने हिंदू जो फार्मर्स थे उनके लिए घर बनवा दिया, उनका एजुकेशन अच्छा से करवा दिया टैक्सेस माफ़ कर दिया, टैक्सेस रेट कम कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। ऑलरेडी उल्टा टैक्स बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा वॉर लड़ना था। क्लियर है? तो इसलिए क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है जब आप रिलीजियस एंगल से हिस्ट्री को देखते हो ना रिलीजियस एंगल से तो आप जब उसको मतलब
कहीं न कहीं आप मिसलीड हो रहे हो, बिकॉज़ रिलीजन मैटर नहीं करता था, मैटर ये करता था कि सब लोग सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उनका कंडीशन कैसा था? जैसे एग्ज़ाम्पल फार्मर्स ले लिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, मोर देन 90% लोग फार्मर्स थे। तो उनका कंडीशन क्या था, नहीं था, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप सिर्फ़ ऊपर रूल कौन कर रहा है, उसके हिसाब से आप देख रहे हो। तो वही है, सबका अलग-अलग है। इसीलिए हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी जो चैप्टर 1 है ना, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि हिस्ट्री को देखने का 8 तरीका होता है। देयर आर 8 वेज़ टू स्टडी द हिस्ट्री, उसमें से एक तरीका है रिलीजियस वाला, ठीक है? बाकी 7 और तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका है हमारा ये वाला कि ग्रुप वाइज़ देखो कि हर ग्रुप का कंडीशन क्या था, किस पीरियड के में किस पीरियड में या किस राजा के अंदर, ठीक है? Hmm. Today, most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. ठीक तो मेनली ऐसा नहीं है कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग था वो पास्ट का बात था। प्रेजेंट में भी बहुत सारा ट्राइबल्स ऐसा है, बहुत सारा सोसाइटी मेरा ऐसा है जो कि उसी तरीके से अभी भी रहता है। जैसे अंडमान में हमारा ये हो गया है और बहुत सारे you know a great deal about kings and the battle they fought because they kept record of their victories, ठीक है? तो राजाओं के बारे में पता है बिकॉज़ वो लोग हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे, पैसा-वैसा देते थे, ठीक है ना? अपने अंडर पैट्रोनाइज़ करते थे, उनके बारे में हिस्ट्री लिख सके, अपॉइंट करते थे, लेकिन नॉर्मली पीपल तो कर नहीं सकते थे ये चीज़। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or hunters did not keep record of what they did, ठीक है? While archaeology help us to find about देयर लाइव्स दे मच दैट रिमेन अननोन, तो ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं उनके बारे में बिकॉज़ उनका कोई रिकॉर्ड कीपिंग रखा नहीं गया। राजा लोग अपने ही मतलब रखने में बिज़ी थे कि क्या लड़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो नॉर्मल पीपल के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। तो ऑलरेडी बता दिया इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता है, जो इमोजी होता है ना आज के टाइम में, बस ये ऐसा समझ लो कि अब प्रेज़ेंट टाइम का जो इमोजी है वो पहले का हमारा इंस्क्रिप्शन में ये सिंबल होता था, साइन वगैरह, वो हार्ट सरफेस पे होता था हमारा, ठीक है?